हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का हमारी दुनिया यानी कि भूगोल है। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिएगा। इकाई 2 भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के बारे में जो है आप लोग किताब में अपने सर से जो पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसका जो है प्रश्न अभ्यास हम विस्तार पूर्वक से बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसमें जो है पहला कार्य है बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुने। पहला कार्य है कृषि कार्य में शामिल है। कृषि कार्य में शामिल है, इसका जो है चार ऑप्शन है, इसमें जो है सही हो जाएगा क, भूमि को जोतना। दूसरा है भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है। तो इसका जो है झूम खेती, अंतर कृषि, गहन कृषि, ट्रक फार्मिंग। ठीक है, तो इसका जो होगा गहन कृषि सही हो जाएगा। तीसरा है इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है। गेहूं, चावल, चना, धान, मक्का, जूट। घ नंबर में है गेहूं, मटर। ठीक है, तो इसका जो है यही सही हो जाएगा, गेहूं मटर। चौथे नंबर में जूट की फसल प्रमुखता होती है। जूट की फसल जो है प्रमुखता होती है किशनगंज, पूर्णिया में, अररिया, आरान में, गया औरंगाबाद में, गया जहानाबाद में। तो इसका हो जाएगा ये जो सही हो जाएगा किशनगंज, पूर्णिया। ठीक है, 5 नंबर का है बिस्कोमान उपलब्ध कराती है। इसका जो है किसानों को खाद बीज, कृषि उपकरण, ऋण, सिंचाई की सुविधाएं। तो इसका जो होगा कौन नंबर सही हो जाएगा, किसानों को खाद बीज। बिस्को मान जो है उपलब्ध कराती है किसानों को खाद बीज। दूसरा कह रहा है खाली जगहों को उपयुक्त शब्दों में भरे। पहला है स्थानांतरित कृषि को डैश डैश भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दहन कृषि, यहाँ पे लिखेंगे कृषि। ठीक है, दूसरे का है उत्तरी बिहार में डैश डैश और डैश डैश की खेती वाणिज्यिक कृषि है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मखाना, और यहाँ पे जो है केला और तंबाकू। ठीक है, जायद फसल का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तरबूज, ककड़ी, बहुत सारे लिख सकते हैं, खीरा सब्जी। ठीक है, सब्जियां। और यहाँ पे जो है कर रहा है चौथे में किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वित्तीय। ठीक है, वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है। जैविक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। अब आगे कर रहा है तीसरा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। कर रहा है पहला कृषि कार्य किसे कहते हैं। कृषि कार्य किसे कहते हैं, तो आपके किताब में दिया है, तो चलिए हम बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा खेती करना
जिसे हम कृषि कार्य कहते हैं, यानी कि खेती करना कृषि कार्य कहते हैं। एक प्राथमिक क्रिया है कृषि करना, यानी खेती करना एक प्राथमिक क्रिया है। आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से शुरू कीजिएगा। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाया, पशुओं को पालन, मत्स्य पालन इत्यादि करना कृषि कार्य कहलाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। दूसरा कह रहा है खरीफ फसल और रबी फसलों में क्या अंतर है, सो उदाहरण बताए। खरीफ फसल और रबी फसल में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा खरीफ फसलें और रबी फसलें। ठीक है, तो खरीफ फसल का यहाँ से लिखिएगा आप लोग। जून जुलाई में बोए जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से धान, मक्का, जूट, मूंगफली इत्यादि उपजाए जाते हैं। और रबी फसलें में यहाँ से लिखिएगा, ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसके बाद से फिर यहाँ से लिखना है रबी फसलें में गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि फसलें आते हैं। तो ये जो है जैसे में लिख लीजिएगा। 3 नंबर में है जीवन निर्वहन कृषि क्या है? जीवन निर्वहन कृषि क्या है? तो आप लोग यहाँ से लिखिएगा, राज्य में कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। जनसंख्या का अधिकतम बोझ रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थात प्राप्ति का स्रोत होता है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चौथा कह रहा है व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं? लिखिए, व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं, ये आपको लिखना है। तो आप ही की किताब में दिया है, चलिए दिखा देते हैं कहाँ से आप कहाँ तक लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है पहला जो हेडिंग है बागवानी फसलें। ठीक है, केला, आम, लीची, सब्जी, फूलों आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व त्योहारों, शादी ब्याह और औषधियों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सब्जियां की मांग प्रतिदिन रहती है, इसीलिए साग सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है व्यापारिक फसलें में लिखिएगा रबड़, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना में ये सब व्यापारिक फसलें हैं। रबड़ को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती है। ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। बीड़ी, सिगरेट, चीनी, टायर आदि उद्योग इन्हीं फसलों पर आधारित है। बिहार में चीनी की कई मिलें हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, चौथा नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अधिकतम जो है 200 शब्दों में आपको लिखना है। पहला करा है बिहार की कृषि की क्या विशेषता है? बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्प वृष्टि से फसलों का नुकसान होता है। इस तरह यहाँ की फसलें प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। खेती करने के तरीके पुराने हैं। हल, बैल, कुदाल, खुरपी ही प्रमुख उपकरण है। खेती श्रम पर अधिक आश्रित है। परंपरागत यहाँ की विशेषता है। छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। जहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे में उसे
उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगा होना समझ में आता है, जबकि वे वस्तुतः रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों में संलग्न होते हैं। तो यहाँ तक आपको लिखना है। दूसरा है कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है, और तीसरा है आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास हुए हैं। लिखिए, आपको खुद से लिखना है आपके राज्य में। ठीक है, आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं वो आपको लिखना है। तो चलिए इसका जो है दूसरा हम बता दे रहे हैं, कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है। देखिए आपको यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक ये जो है पूरा पृष्ठ भी लिख सकते हैं। देखिए जहां तक आप लिखना है, वर्षा जो है वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है, कृषि जो है वर्षा पर निर्भर होती है। खेतों के छोटे आकार, भूमि की आसमान वितरण, ये जो आपको है लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।